हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे पांचों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कवर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है और बोला हुआ है दो ट्रायंगल है, एक एबीसी और डीबीसी, और दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इनकी दो साइड्स इक्वल है। एबीसी से आ जाएगा ए बी इक्वल ए सी और डीबीसी से आ जाएगा डी बी इक्वल डी सी। तो ये हमें गिवन है और प्रूफ क्या करना है, 4 चीजें प्रूफ करनी है। तो हम एक एक करके प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमें प्रूफ करना है ए बी डी और ए सी डी, ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, तीन चीज हमें इक्वल दिखानी है। एक, ए बी इक्वल ए सी गिवन। दूसरा, डी बी इक्वल डी सी गिवन। तो दो चीज़ तो गिवन हो गई। लास्ट सबसे इजी जो होता है, जो दोनों में आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, ए डी ए डी। तो ए डी इक्वल ए डी कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी congruent triangle ACD by SSS। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें क्या है, अब सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी पी इक्वल ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है। अब देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि जिसमें हमें 2 या 3 प्रूफ करना है, तो हमें हमेशा ऊपर वाली जो हम प्रूफ कर चुके हैं उसका यूज करके सेकंड प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी हमें ए बी पी और ए सी पी प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट, तो साफ साफ दिख रहा है। देखो ए बी इक्वल ए सी है, एक तो ये आ गया, और ए पी कॉमन है। तीसरा कुछ भी नहीं मिल पा रहा, तो इसमें को सीपीसीटी लगा के हम कर देंगे। अब सीपीसीटी कहाँ लगा दो, इसको ले लो एंगल 1, इसको ले लो एंगल 2 और लिख दो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय सीपीसीटी। और हम इसी का यूज करके सेकंड प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, तीन चीज इक्वल दिखानी है। एक, ए बी इक्वल ए सी गिवन। नेक्स्ट, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर प्रूव कर दिया तो प्रूव्ड अबव। दो चीजें आ गई। और लास्ट, दोनों में एपी कॉमन, तो एपी इक्वल एपी कॉमन। तो हो गया प्रूफ अपना। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। ये आ गया अपना। तो सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। ठीक है। अब जो AP लाइन जा रही है, ये एंगल ए और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करके जा रही है। तो एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिखा देंगे, और हमने वो यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं पहले से। तो सीधा लिख दो थर्ड पार्ट के लिए कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 प्रूव्ड अबव। हमने पहले से प्रूफ कर दिए, तो हम लिख देंगे सो AP बाइसेक्स एंगल ए। एंगल ए तो हो गया हमारा, बट हमें एंगल डी भी दिखाना है कि एंगल डी बाइसेक्टर, मतलब ये 3 और 4, ये दोनों हमें इक्वल दिखाना है। एंगल 3 एंगल 4 इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए हमें छोटा ट्रायंगल डी डी पी सॉरी डी बी पी और डी सी पी, ये दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे हमें कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से, डी बी पी और डी सी पी। तो उसके लिए अब हमारा देखो, अगर देखा जाए डी बी इक्वल डी सी है और डीपी कॉमन, दो तो हमारे आ गए, तीसरा और हमें चाहिए। अब हम ये तो कर नहीं सकते कि एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ले ले, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो ये इक्वल आ नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमें खुद प्रूफ करना है। ये बोला हुआ एंगल डी प्रूफ करके देखो बाइसेक्ट। तो क्या करो आप, जो भी हमें क्या बताया था, कभी भी हमें जैसे 2-3 प्रूफ करने होते हैं तो हमेशा ऊपर वाले का यूज करो। तो हमने अभी ए बी पी आधा ट्रायंगल ए सी पी प्रूफ करा था, तो इसमें सीपीसीटी लगा दो। किसमें, ये दिखा दो बीपी इक्वल सी पी आ चुके हैं हमारे। तो यहाँ लिख दो बीपी इक्वल सी पी बाय सीपीसीटी। तो इसी का यूज करके हम कर देंगे प्रूफ। तो हम कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, डी बी पी डी सी पी। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी
एक तो डी बी इक्वल डी सी गिवन, हमें गिवन था, ठीक है। दूसरा डीपी डीपी कॉमन, और लास्ट अभी प्रूफ करा है बीपी इक्वल सीपी, इसको लिख देंगे प्रूव्ड अबव। बीपी इक्वल सीपी प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCP बाय SSS, तीनों साइड से तो SSS से आ गया। सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, देयरफॉर AP बाइसेक्स एंगल D। तो हमने एंगल D भी प्रूव कर दिया, तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AP लाइन आ रही है ना, ये BC को बाइसेक्ट भी कर रही है और साथ में यहाँ पे 90 बना रही है। तो दो चीजें प्रूव करनी है। तो एक तो इक्वल दिखाना है, एक तो BP इक्वल CP दिखाना है। तो हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं पहले से। तो BP इक्वल CP सीधा लिख दो, BP इक्वल CP प्रूव्ड अबव। एक तो हमारा हो चुका है, और हमें क्या दिखाना है? ये 90 प्रूफ करना है। इन दोनों को 90 प्रूफ करना है। तो नाम दे दो इसको 5 और 6। अब ले लो 5 इक्वल 6, एंगल 5 इक्वल एंगल 6। अच्छा, एंगल 5 एंगल 6 कैसे आएंगे? ऐसा डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते कि भाई एंगल 5 एंगल 6 इक्वल आ गए। तो अभी जो हमने प्रूफ करा है इसी का यूज करो फिर से। यहाँ लगा दो एंगल 5 इक्वल एंगल 6, क्योंकि दोनों इसके अंदर आ रहे हैं बाय सिपिसिटी। फिर यहाँ लिख देना एंगल 5 इक्वल एंगल 6 प्रूव्ड अबव। बट हमें एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल नहीं दिखाने, इनको हमें प्रूफ करना है 90। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे थे दोनों एंगल 5 6, तो लीनियर पे लगा दो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब 5 इक्वल 6 है तो 6 को 5 की इक्वल ही कर दो, यह आ जाएगा ट्वाइस एंगल 5। ये क्या डिवाइड में, तो अपना आ जाएगा ये एंगल 5 इक्वल 180/2 90। ऐसे हमारा एंगल 6 भी 90 आ जाएगा। दोनों 90 90 आ गए, तो बस लास्ट में लिख दो सो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट और क्वेश्चन फर्स्ट पूरा कंप्लीट। 4 पार्ट थे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको समझ के करोगे ना इजी क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि हमें बार बार ऊपर वाले स्टेप यूज करने हैं। तो आप इसको 2 बार कर लोगे ना क्वेश्चन को खुद से, आपके दिमाग में सेट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला हुआ है AB इक्वल AC है और प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC और AD इज परपेंडिकुलर, AD बाइसेक्ट एंगल है। 2 चीज़ दिखानी है। अच्छा, 90 भी बना रहा है हमारे यहाँ पे, तो ये 90 भी दिखा सकते हैं हम। ये लिख देंगे गिवन में एक चीज़ और आ जाएगी, एंगल ADB इक्वल एंगल ADC। तो 2 गिवन है हमें इक्वल 90। अब प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल हम प्रूफ कर देंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले AD बाइसेक्ट BC, जो लाइन आ रही है ना AD, ये BC को बाइसेक्ट करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब हमें BD इक्वल CD दिखाना है। दूसरा AD बाइसेक्ट एंगल A, और हमें एंगल A को बाइसेक्ट करके दिखाना है इन दोनों को। तो एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, जो AD है एंगल A को बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो मतलब हमें एंगल 1 और 2 इक्वल दिखाने हैं। तो 2 चीज़ दिखानी है, एक तो BD इक्वल CD और एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो क्या करो आप, सबसे पहले 2 ट्रायंगल ले लो, ABD ACD प्रूफ कर देंगे कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। सबसे पहले एंगल ADB इक्वल एंगल ADC ईच 90। नेक्स्ट AB इक्वल AC गिवन। लास्ट दोनों में AD AD आ रहा है, तो AD इक्वल AD कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD।
अब इसमें हमने थोड़ी अलग प्रोसेस लगाई है। हमने क्या करा इसमें, पहले हमने देखा है 90 डिग्री राइट एंगल। अब 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ऑपोजिट साइड, वो होती है हाइपोटेन्यूज। फिर हमने हाइपोटेन्यूज दिखाई, और फिर कोई सी भी साइड दिखा दो, चाहे AD या BD दिखा देते, तो कोई सी भी साइड दिखा दो, तो हमारी प्रॉपर्टी कहते हैं RHS। तो थ्रू RHS हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। अब हमें लास्ट चीज़ क्या प्रूफ करनी है, ये 2 चीज़ दिखानी है। एक BD इक्वल CD, सीधे लिख दो फर्स्ट पार्ट BD इक्वल CD, सेकेंड पार्ट एंगल 1 इक्वल एंगल 2। हमें 2 चीज़ें दिखानी थी, एक BC बाइसेक्ट हो तो BD इक्वल CD, और एंगल ए बाइसेक्ट हो रहे तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो ये दोनों इक्वल दिखा दिए बाय CPCT के थ्रू, दोनों आ गए। तो लास्ट में लिख देना स्टेटमेंट, हेंस AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट एंगल है, बस खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में इस बार में 2 ट्रायंगल गिवन है, एक ABC और PQR। हमें इसमें गिवन है साथ में AB इक्वल PQ, BC पूरा इक्वल QR, और AM इक्वल PN। ठीक है, ये 3 चीज गिवन है इक्वल, साथ में बोला हुआ है AM एंड PN आर मीडियंस। जो लाइन आ रही है ना, ये मीडियंस है। तो इसको कैसे करेंगे, अब हमें सबसे पहले प्रूफ करना है छोटा ट्रायंगल ABM, ये छोटे वाला, और PQ ये वाला। तो उसके लिए हमें क्या दिक्कत है, हमें गिवन है AB इक्वल PQ चल जाएगा, AM इक्वल PN चल जाएगा, बट BC इक्वल QR नहीं चल पाएगा। तो हम इसका कुछ करेंगे। सबसे पहले लिख दो BC इक्वल QR गिवन। अब दोनों का हाफ कर दो, हाफ BC इक्वल हाफ QR। तो BC का हाफ कितना है, BM या फिर CM, और ऐसे QR का हाफ QN और RN। हम कौन सा लेंगे, ये वाला BM, इधर से QN। ऐसे क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें छोटा वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख देंगे BM इक्वल QN, और ब्रैकेट में लिख देना रीजन AM एंड PN आर मीडियंस। अब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना मेन, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। एक तो अपना AB इक्वल PQ, साथ में AM इक्वल PN, ये दोनों हमें गिवन है। और लास्ट BM इक्वल QN प्रूव्ड अबव। तुम्हारे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN बाय SSS। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करना है हमें सेकंड पार्ट के लिए ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट। तो इसके लिए अभी देखो AB इक्वल PQ और BC इक्वल QR 2 गिवन है, तीसरे फंसा दिया। तुमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें एक क्वेश्चन में 2 या 3 प्रूफ करने हैं तो हमेशा ऊपर वाला देखो, जो हमने ऊपर प्रूफ कर दिया उसकी हेल्प लो। हमने ABM और PQN छोटे छोटे ट्रायंगल प्रूफ कर दिए, तो इससे दिखा दो एंगल B और एंगल Q इक्वल है, एंगल B इक्वल एंगल Q बाय CPCT। तो इसी का यूज करके हम सेकंड पार्ट प्रूफ कर देंगे। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। एक तो हमारा आ जाएगा AB इक्वल PQ गिवन, फिर एंगल B इक्वल एंगल Q हमने प्रूव कर दिए। तो एंगल B इक्वल एंगल Q प्रूव्ड अबव। और साथ में हमें एक और चीज गिवन है BC इक्वल QR। तो तीसरा हो जाएगा BC इक्वल QR गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय SAS। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन 3 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें डायग्राम गिवन है, अच्छा इसमें हमें मेनली डायग्राम गिवन नहीं था, हमें स्टेटमेंट बस बोली हुई थी इन ट्रायंगल ABC। मैं पहले आपको स्टेटमेंट बताता हूँ क्या स्टेटमेंट थी। इन ट्रायंगल ABC BE एंड CF आर
altitudes on AC and AF। हमें एक तरह से ये स्टेटमेंट गिवन है, तो हमें बोला हुआ है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें हमारी एल्टीट्यूड्स निकले। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाते हैं। तो मतलब एंगल ई और एंगल एफ 90 बना रहे हैं, ये हमारा गिवन भी हो जाएगा, एंगल ई इक्वल एंगल एफ। और जो ये है ना BE एंड CF एल्टीट्यूड जो 90 बना रहे हैं AC और AB के ऊपर, तो AC के ऊपर आगे E और AB के ऊपर आगे F। साथ में भी बोला होता है इक्वल एल्टीट्यूड्स, मतलब ये BE और CF इक्वल हैं। तो क्वेश्चन में हमें मेनली बोला हुआ है कि BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, मतलब BE इक्वल CF है। और साथ में हमें बोला हुआ है एंगल ई एंगल एफ 90 हो जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड्स बता रखे हैं, एल्टीट्यूड्स मतलब 90 बना रहे हैं। ऐसा डायग्राम हमारा एक्सरसाइज 7.2 में भी है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन का सेम डायग्राम है, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम सॉल्व कर भी चुका है पहले भी। अब हमें इसको प्रूफ करना है AC इक्वल AB। मेनली हमें इसको प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC को हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। तो AB इक्वल AC हमें प्रूफ करना है। इसमें एक चीज और बोली है यूजिंग RHS प्रॉपर्टी। RHS तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करी थी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो इसका यूज करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन में अगर हमें 90 डिग्री गिवन होता है ना, तो हम RHS प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं। तो अब देखो हमें AC को AB दिखाना है, तो सब क्या सोचते हैं भाई AC का ट्रायंगल हो जाएगा ACF और AB का हो जाएगा ABE। दिक्कत क्या है, 90 तो आ गया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज नहीं आ पा रही, क्यों 90 यहाँ आ रहा है सामने मतलब एक तरह से ऐसा समझ लो चाहे ऐसा समझ लो, तो 90 के सामने कुछ ऐसा इक्वल नहीं आ पा रहा है, तो ये ट्रायंगल नहीं चल पाएंगे। तो हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, BEC और CFB। ये इससे आपको समझ आएगा कैसे होगा। तो इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, BEC CFB, हम ये प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए सबसे पहले 90 दिखा दो, तो एंगल इक्वल एंगल एफ ईच 90। नेक्स्ट दोनों में BC आ रहा है, तो BC इक्वल BC कॉमन। नेक्स्ट हमें बता रखा है, अच्छा हमने BC क्यों लिया, क्योंकि 90 हमने अब ट्रायंगल है BEC ये वाला और CFB, तो इनके सामने ये वाली साइड्स आ रही हैं दोनों के सामने, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और नेक्स्ट ले लेंगे हम BE इक्वल CF गिवन, तो देयरफॉर ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFB बाय RHS। हमें क्वेश्चन में बोला था RHS प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, तो RHS प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम कह देंगे सो BEC में एंगल C इक्वल एंगल B बाय CPCT के थ्रू हमारे इक्वल आ गए। BEC में एंगल C आ गया और CFB में एंगल B आ गया, दोनों एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए। अब हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब जैसे मान लो ये ट्रायंगल हो गया ABC, जो अभी हमने प्रूव करा है, हमने दिखा दिया भाई B और C आपस में इक्वल हैं। अब B के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, AB, और एंगल B के सामने कौन सी आ रही है, AC। एंगल B C के सामने कौन सी है, C के सामने आई AB, और एंगल B के सामने आई AC। तुम ये कह सकते हैं दोनों साइड इक्वल दिखा सकते हैं इस ट्रायंगल में। तो हम कह देंगे देयरफॉर AB इक्वल AC। प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी होती है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बच्चा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमें RHS से सॉल्व करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल AC, तो AB इक्वल AC हमारा गिवन हो गया। साथ में बोला हुआ है AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो जो AP है 90 बना रही है BC के ऊपर, और प्रूफ करना है एंगल B इक्वल एंगल C। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, एक तो अपना एंगल APB इक्वल एंगल APC ईच 90, ये 90 बना रहे हैं। फिर इनके सामने, इसके सामने AB आ गया, इसके सामने AC आ गया, तो लिख देंगे AB इक्वल AC गिवन, ये हाइपोटेन्यूज आ गए। और लास्ट AP दोनों में तो AP कॉमन, तो AP
इक्वल ए पी कॉमन, तो देयर फोर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी बाय आर एच एस, अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए। लास्ट स्टेप, एंगल बी इक्वल एंगल सी, दोनों में आ रहा है, इसमें एंगल बी है इसमें एंगल सी आ गया, बाय सिंप्लिसिटी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चे सोचते हैं भाई क्वेश्चन 5 इतना इजी क्वेश्चन सबसे लास्ट में क्यों दे रखा है? ये बस इसलिए दे रखा है क्योंकि हमने इसमें आरएचएस प्रॉपर्टी यूज करनी थी, तो ये सब बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे समझे कि आरएचएस प्रॉपर्टी यूज कैसे होती है, इसलिए इतना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लास्ट में दे रखा है। बाकी तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गया, 7.3 साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।